तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुए थे। सीधे चलते हैं रवीश के पास। रवीश, शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि ये जो बढ़त हम देख रहे हैं या फिर जीत की ओर जो बढ़ रहे हैं, उन सब के पीछे प्रधानमंत्री, उनकी सोच और उनकी कार्यशैली। जी बिल्कुल, इस पूरे उपचुनाव में क्योंकि आपको बताएं श्वेता कि कांग्रेस ने एक तरीके से निशाना साधा हुआ था पूरी भारतीय जनता पार्टी पर 3 वजहों से। पहला था मध्य प्रदेश में बीते 1.5 सालों में जो कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश में अव्यवस्था रही थी, वो आरोप लगाया था कांग्रेस ने। खाद का संकट जो चुनाव से ठीक पहले उठा था, कोयले का संकट उठा था और महंगाई, ये 5 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस घेर रही थी भाजपा को, और ये मान के चला जा रहा था कि इसका व्यापक असर जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि आमतौर पर उपचुनाव के जो नतीजे आते हैं वो काफी हद तक निर्भर करता है सरकार किसकी है। राजस्थान में जैसे कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां पे ले जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है निकल के सामने आएगी मध्य प्रदेश से, वो ये कि 4 सीटों में से 1 सीट ऐसी है जो रैगांव सीट पे भाजपा भी पीछे चल रही है, और अगर यहां भाजपा हारती है तो ये भाजपा के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि 31 साल के बाद ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी रैगांव सीट हारेगी। जुगल किशोर बागरी वहां से भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। फिलहाल जो वहां से प्रत्याशी हैं भाजपा की प्रतिमा बागरी, वो अब पीछे चल रही हैं। कल्पना वर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है काफी आगे चल रही है। तो भले इन 4 सीटों में से 3 पे भाजपा जीत की ओर बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन हाँ, रैगांव में भाजपा के लिए बुरी खबर है। लेकिन मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि अगर हम 3 सीटें भी जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बीते 1.5 सालों में जो काम किए हैं मध्य प्रदेश में, उस पर अब जनता अपनी मोहर लगा रही है, बावजूद इसके कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इन्हीं तमाम चीजों पर निशाना साधा जा रहा था।